एंड दिवाली से पहले अक्टूबर मंथ में लॉन्च होंगी टाटा मोटर्स, हुंडई, किया और महिंद्रा की ये कुछ शानदार गाड़ियां, जिसमें फर्स्ट है हुंडई मोटर्स की एक ऐसी गाड़ी जिसका काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया जा रहा है और इसे आने के बाद में पेट्रोल डीजल तो क्या, सीएनजी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। और इस न्यू फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी के साथ में दक्षिण कोरिया की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी हुंडई मोटर्स अपनी एसयूवी नेक्सो को लॉन्च करने की तैयारी में है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी अपनी इस नई फ्यूल सेल बेस्ड कार को मार्केट में उतारने वाली है और हाइड्रोजन बेस्ड ये कार 666 किलोमीटर का माइलेज देने वाली है और कंपनी ने इसमें 95 किलोवाट की कैपेसिटी का फ्यूल सेल और 40 किलोवाट की कैपेसिटी का बैटरी पैक दिया है और इसमें दिया गया इलेक्ट्रिक मोटर कार को पावर देता है जो लगभग 161 bhp की दमदार पावर होती है और 395 Nm का जबरदस्त टॉर्क भी होता है और इस एसयूवी में 3 हाइड्रोजन टैंक है जिनकी कुल कैपेसिटी 156.6 लीटर है जो वाहन को करीब 666 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देती है। बात करें इसके स्पीड के बारे में तो इन हाइड्रोजन टैंकों को महज 5 मिनट में ही रिफिल किया जा सकता है और कंपनी का दावा है कि फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी किसी भी मौसम में बेहतर ढंग से काम करती है और फिलहाल इसकी टॉप स्पीड 179 किलोमीटर पर हॉर है और ये महज 9.2 सेकंड में ही 0 से 100 किलोमीटर पर हॉर की रफ्तार पकड़ने में सक्षम होती है। बात करें इसके साइज के बारे में तो लंबाई है इसकी 4670 mm, चौड़ाई है 1860 mm और ऊंचाई है 1630 mm जो कि केबिन के भीतर बेहतर स्पेस देती है और इस गाड़ी में ऑटोनोमस ड्राइविंग फंक्शंस अवेलेबल है जिसमें नई टेक्निक का ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर फीचर भी दिया गया है और अन्य दमदार फीचर्स में हाईवे ड्राइविंग असिस्ट यानी कि HAD टेक्नोलॉजी, लैन फॉलोइंग असिस्ट LFA और रिमोट पार्किंग असिस्ट जैसे सिस्टम इसमें अवेलेबल हैं और कलर्स की बात करें तो मैंटोर ब्लू और ड्यूल टोन स्टोन और सेल ग्रे शामिल किए गए हैं। 12.3 इंच का LCD स्क्रीन है और केवल इतना ही नहीं, अब टाटा मोटर्स अपनी एंट्री लेवल हैचबैक को पेट्रोल और सीएनजी के बाद इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी लॉन्च करने वाले हैं जो देश की ऐसी एकमात्र हैचबैक कार होगी जो फिलहाल पेट्रोल और सीएनजी में अवेलेबल है और जल्द ही आपको इलेक्ट्रिक में भी मिल पाएगी और टाटा मोटर्स ने इसके बारे में इंफॉर्मेशन अपडेट की है कि टियागो ईवी फास्ट चार्जिंग फैसिलिटी के साथ आने वाली है, सिंगल चार्जिंग पर 300 किलोमीटर का माइलेज देगी। साथ ही टियागो ईवी कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी के साथ आएगी, स्मार्ट वॉच कनेक्टिविटी का फीचर्स भी इसमें मिलने वाला है और टाटा मोटर्स 28 सितंबर को भारत की सबसे किफ़ायती इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च करने वाले हैं और टाटा की लोकप्रिय हैचबैक टियागो का ये इलेक्ट्रिक अवतार कंपनी की तीसरी इलेक्ट्रिक कार होगा। अब टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में जहां पर नेक्सॉन इलेक्ट्रिक और सेडान सेगमेंट में टिगोर इलेक्ट्रिक और अब एंट्री लेवल में आपको यानी हैचबैक सेगमेंट में टियागो इलेक्ट्रिक का भी जबरदस्त ऑप्शंस मिलने वाला है और इस तरह टियागो टाटा मोटर्स की उन गाड़ियों में देश की पहली गाड़ी बनने वाली है जिसमें कि पेट्रोल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक तीनों ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और इसको फास्ट चार्जर से 1 घंटे में 80% तक चार्ज किया जा सकेगा और केवल इतना ही नहीं, टियागो ईवी क्रूज मोड और वन पेडल ड्राइव टेक्नोलॉजी जैसी फैसिलिटी के साथ में आने वाली है। दूसरी विशेषता इसकी यह होगी कि इसमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का उपयोग किया जाएगा जो चलते फिरते इलेक्ट्रिक हैचबैक के बैटरी पैक के चार्ज को करने में सुरक्षित होगी और इसमें मल्टी मोड रीजन फंक्शनबिलिटी होने की भी इंफॉर्मेशन दी गई है और महिंद्रा मोटर्स अपनी मोस्ट पॉपुलर एमपीवी बोलेरो नियो को अब 9 सीटर ऑप्शंस के साथ भी लॉन्च करने की तैयारी में है और 9 सीटर ऑप्शंस कैपेसिटी के साथ में इसे जल्द ही लॉन्च किया जा रहा है और कंफर्ट के और स्पेस के लिए बोलेरो नियो प्लस का साइज अपकमिंग मॉडल की तुलना में बड़ा होने वाला है। इसकी लंबाई 4400 mm, चौड़ाई 1795 mm और ऊंचाई 1812 mm होगी। व्हील बेस 2680 mm का होगा
और साथ में कनेक्टिविटी के लिए 7 इंच का टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, माउंटेड कंट्रोल के साथ में टिल्ट एडजस्टेबल पावर स्टीयरिंग बॉल, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ओआरबीएम, फ्रंट आर्म रेस्ट और हाइट एडजस्टेबल जैसे सभी शानदार फीचर्स आपको 9 सीटर बोलेरो नियो के अंदर मिलने वाले हैं। और बोलेरो नियो प्लस में 2.2 लीटर का डीजल इंजन ही देखने को मिलेगा जो 4000 आरपीएम पर 118 बीएचपी की पावर देगा। मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स के ऑप्शंस होंगे। और जहां पर मौजूदा नियो मॉडल की कीमत 9.29 लाख से स्टार्ट होती है, वहां पर 9 सीटर सेगमेंट में इसकी कीमत 12 लाख रुपए से स्टार्ट होने वाली है। और जहां पर मार्केट में नेक्सॉन और ब्रेजा या फिर वेन्यू और सोनेट जैसी एसयूवी का दबदबा है, अब रेनो इंडिया भी अपनी एक सस्ती एसयूवी लाने की तैयारी में है। और इस एसयूवी में क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं, जहां तक इसकी लॉन्चिंग के बारे में इंफॉर्मेशन अपडेट है, इसकी टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है। और जहां पर रेनो इंडिया ने भारत में सबसे सस्ती एसयूवी रेनो काइगर को लॉन्च किया था, और कंपनी अब इस सेगमेंट में थोड़ी बड़ी एसयूवी अरकाना लाने की तैयारी में है, जिसकी सीधी टक्कर टाटा नेक्सॉन, महिंद्रा एक्सयूवी और हुंडई क्रेटा के साथ में किया सेल्टोस जैसी एसयूवी से होगी। और माना जा रहा है कि रेनो अरकाना कंपनी की मौजूदा एसयूवी डस्टर को इंडियन मार्केट में रिप्लेस करने वाली है। फिलहाल रेनो अरकाना के बारे में आपको बताएं तो ये 4.5 मीटर लंबी, 1.8 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर ऊंचाई के साथ में आने वाली है। व्हील बेस भी 2731 है और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी शानदार होने वाला है। और रेनो अरकाना भारत में कूपे स्टाइल की एक शानदार एसयूवी होने वाली है, जिसकी वजह से यह अन्य कॉम्पैक्ट एसयूवी से काफी ज्यादा एडवांस और स्टाइलिश दिखने वाली है। इसके फ्रंट में डीआरएल के साथ में स्टाइलिश टेल लैंप है। इंटीरियर फीचर्स के बारे में बताएं तो ये अपने इंटरनेशनल मॉडल की तरह 1.3 लीटर के इंजन के साथ में आएगी, जिसमें आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यानी काफी शानदार माइलेज का ऑप्शंस भी मिलेगा। और इसे मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों गियर बॉक्स के साथ में लॉन्च किया जाएगा। तो अगर आप इस सेगमेंट की गाड़ी परचेज करने का प्लान बना रहे हैं तो रेनो अरकाना का भी वेट कर सकते हैं। इसके अलावा मार्केट की 2 ऐसी पॉपुलर गाड़ियां हैं जल्द ही जिनके फेसलिफ्ट आने वाले हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी गाड़ी को परचेज करने का प्लान बना रहे हैं तो जरा वेट कीजिए। फर्स्ट गाड़ी है किया सेल्टोस, इसका फेसलिफ्ट आने वाला है, जिसमें आपको 6 एयरबैग के अलावा लेवल 2 का एडास का फीचर्स भी मिल सकता है। तो आप इसका वेट कर सकते हैं कि नई सेल्टोस में आपको कॉस्मेटिक्स बदलाव के साथ साथ कुछ फीचर्स अपग्रेड भी मिलने वाले हैं। तो क्यों ना न्यू सेल्टोस को ही परचेज किया जाए। और इसके अलावा एमजी मोटर्स भी अपनी पॉपुलर एसयूवी हेक्टर का फेसलिफ्ट मॉडल लाने वाली है, जिसमें सेगमेंट फर्स्ट और भारत का सबसे बड़ा 14 इंच का एचडी पोर्ट्रेट इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। और केवल इतना ही नहीं, इसके इंटीरियर और एक्सटीरियर में भी काफी शानदार अपडेट दिए जा रहे हैं। तो इनमें से किसी भी गाड़ी को अगर आप परचेज कर रहे हैं तो इनके ऑल न्यू फेसलिफ्ट का वेट करें। और अगर अदर किसी ब्रांड्स की गाड़ी परचेज करने जा रहे हैं और जानना चाहते हैं इनमें से किस गाड़ी का लेटेस्ट अपग्रेड या फेसलिफ्ट वर्जन आने वाला है, तो इसके लिए कमेंट्स में लिख सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर लाइव चैट कर सकते हैं। और अगर आप अपने द्वारा यूज की जा रही गाड़ियों के बारे में अपने एक्सपीरियंस चैनल पर सभी सब्सक्राइबर के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और हम आपके पास विजिट करेंगे और आपकी इंफॉर्मेशन चैनल पर सभी सब्सक्राइबर के साथ शेयर की जाएगी।